बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो सारी सब्ज़ियां अचार फ़ेल हो जाएंगे अगर आप मेरे तरीके से ये मज़ेदार मूली की चटनी बनाएंगे। रायते और चटनियां वैसे तो गर्मियों में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, मगर यकीन करें एक बार मेरे तरीके से आपने ये मूली की चटनी बना ली ना तो सालन बनाना भूल जाएंगे। सालन बनाने का मूड नहीं है या फिर घर में पका हुआ सालन आपको पसंद नहीं है तो फिर बनाएं ये मज़ेदार मूली की चटनी, खाकर मज़ा आ जाएगा। पराठे या उबले हुए चावलों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चले फिर ये मज़ेदार मूली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले ली है जी फ्रेश मूली। तो एक मीडियम साइज मूली का इस्तेमाल करेंगे, तो इनके पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर मूली को छीलूंगी पीलर की मदद से। तो आजकल सीजन में फ्रेश मूली आई हुई है, तो इस तरह से इनके जो छोटे छोटे पत्ते हैं उनको तोड़ लेंगे और इस तरह से इनको बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर जी पत्तों को मैंने काट लिए हैं, अब इन्हें रख देंगे एक साइड पे। तो यहाँ पर मूली को मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो आजकल सीज़न की मूली बड़ी ही फ्रेश आई हुई है। आप लोगों ने आज ही इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपसे ये चटनी कैसी बनी है। मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जी मैंने मूली को मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। इसे भी रख देंगे एक साइड पे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक फ्राई पैन और इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें लें, रफली कटिंग करें और वो भी इसमें डाल दें। या जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं, तो मुझे चटनी तीखी पसंद है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 लहसुन के जवे लें, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी टमाटर। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। ऊपर का टॉप निकाल दें और इस तरह से कटिंग करके इसमें शामिल करेंगे। स्किन वाली साइड ऊपर रखेंगे और पल्प वाली साइड नीचे रखेंगे। आपने भी खूब अच्छे लाल वाले टमाटर लेने हैं। तो इन्हें 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर जी इसको 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर जी इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब आप चेक करें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इनका छिलका जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से इनके सारे के सारे छिलके रिमूव कर देंगे और अब स्पैचुला की मदद से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो टमाटर को ठंडा होने दें और इन्हें रख देंगे अब एक साइड पे। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चॉपर का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे मूली के पत्ते जो अभी हमने काट कर रखे हुए थे। इसके साथ ही एक नॉर्मल साइज का प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे, रफली काट कर वो इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसके साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे जीरा। जब ये मुंह में आएगा ना बड़ा ही मजे का लगता है। 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ मैं चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूंगी, तो 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे चाट मसाला। इसके साथ ही ऑयल समेत टमाटर डाल देंगे। ये काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ये सारे का सारा इसमें डाल देंगे। तो अब कुछ भी नहीं करना, डाल दें इसमें मूली जो अभी हमने ग्रेट कर रखी हुई थी। पानी अच्छे से निचोड़ कर ये सारी की सारी इसमें डाल देंगे। कवर लगाएंगे और इसको पीस लेंगे। तो इसकी खुशबू अभी से इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी चटनी एकदम से डन है। चलें जी, अब इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। मज़ेदार चटनी में ऐड करेंगे हरा धनिया, आप पुदीना भी डाल सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। मिक्स करेंगे इसको। मैं कहती हूँ आप एक बार ये मूली की चटनी बना लें, आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि सालन आपको फीका लगेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।